हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 157 क्लास है। इस क्लास में हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि आपको विचारों का वो स्टफ प्रोवाइड करें जिससे कि आप अपने सपने को सही समय पर पूरा कर सकें। तो आज की टॉक में भी हम विचारों के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का, बूस्टअप करने का या ड्रीम की दिशा में जाने के लिए स्टेप अप करने का फॉर्मूला या विचार दे रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो आपको मूव ऑन करना है और उस की ओर चलना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज इस टॉक में हम फिल्टर, रेफरेंस पॉइंट, दो पॉइंट हैं। कई व्यक्ति किसी चीज को जब देखते हैं तो फिल्टर के बाद ही, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी हम किसी चीज को फिल्टर करके अपने पास रखेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं पहुंचेगी। तो हमारा जो फिल्टर करने का तरीका है, हमारा जो चीजों को कैरी करने का तरीका है और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है डिस्कस कर रहे हैं। वो ये कि व्यक्ति यदि अपने सपने के हिसाब से चीजों को फिल्टर करके अपने पास रखेगा, और यहां पे एक बात बता दें, वो है ऑर्गेनाइज। कई लोग जानकारी को फिल्टर भी करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने सपने को डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। जो समय सीमा है मींस अंडर द वायर। किसी भी चीज को अंडर द वायर प्राप्त करने से उसकी उपयोगिता का लाभ हम लेते हैं। हमें खुशी होती है कि हमने अंडर द वायर किसी चीज को प्राप्त कर लिया। जीवन का सूत्र हम बताने का प्रयास करेंगे। इस संसार में हर काम को अंडर द वायर करने का अगर अभ्यास करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। यहां पे एक बड़ा जबरदस्त विचार हमारे मन में आ रहा है, क्योंकि हमारी जो टॉक है वो विचारों का स्टफ है। हमारी जो टॉक है वो विचारों का स्टफ है। हम यहां पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। नॉर्मली हमारी जो टॉक है वो आपको मूव ऑन करने के लिए है, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने सपनों के लिए या तो वो खुद पे वर्कआउट करने पर विश्वास करता है, या कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे लिए लोग काम करेंगे, या फिर वो कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा लेकिन अपने गोल की दिशा में अपने आप को मूव करूंगा। तो
हम तीनों तरह के व्यक्तियों पर फोकस कर रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको काम ना करना पड़े, लोग आपके लिए काम करें, या फिर आप चाहते हो कि आप मूव करें, तीसरा आप चाहते हो कि जब आप मूव करें तो आप कार पे मूव ना करें, पैदल मूव करें। अपने गोल की दिशा में आपको मूव करना है, या तो जो आपका गोल है उसके लिए लोग आपको मूव करवाएं, या फिर आप मूव करें, या फिर आप कार में बैठ के अपने गोल की ओर मूव करें। तीनों ही पॉइंट से आपको मूव करना है। लेकिन कार में बैठेंगे तो आपको मूव नहीं करना, कार आपको मूव करेगी। ये एक विचार दिया हमने कि हर व्यक्ति को ये बात चेकआउट करना जरूरी है कि इस संसार में, चाहे आप इस संसार के अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, चाहे आप इस संसार के अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, जो काम आपके द्वारा होने हैं वो आपके द्वारा ही होने हैं। अब आप कहेंगे कि कौन से काम? देखने का काम आपके द्वारा होगा, बोलने का काम आपके द्वारा होगा, सुनने का काम आपके द्वारा होगा, खाना खाने का काम आपके द्वारा होगा, उसको पचाने का काम भी आपके द्वारा ही होगा, वेस्ट को बाहर निकालने का काम भी आपके द्वारा ही होगा। जिस तरह से जो काम आपके द्वारा ही होने हैं, उसी तरह से इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने महान बनना है और वो महान बनने के लिए यदि खुद मूव ऑन के स्टेज पे नहीं है तो उसके महान बनने की संभावना कम हो जाएगी। हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, और ना ही हम जानना चाहते हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, हम सिर्फ आपको मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ कदम ऐसे हैं जो आपको ही अपने गोल की दिशा में बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ कदम ऐसे हैं जहां पे आपको सिर्फ खड़ा होना है। कोई व्हीकल आपको मूव करेगा, आपको सिर्फ वहां पे बैठना है, खड़े होना है, बस गाड़ी आपको मूव कर देगी। तो यहां पे एक विचार और ले रहे। इन विचारों का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको हम मूव ऑन करें अपने सपने को पूरा करने के लिए। व्यक्ति कहता है कि मैं सुबह उठ नहीं सकता। इस संसार में व्यक्ति के मन में यह भ्रम है कि जो कोई भी चीज, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बात से सहमत है, बात तो हम पूरे वर्ल्ड को, अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति के मन में यह भ्रम है कि जो चीज फ्री मिल जाए, फ्री चीज, इस पूरे ब्रह्मांड के लोग, विरोधाभास तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति फ्री चीज के पीछे ऐसे भागता है कि वो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि फ्री चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति नॉर्मली, एक नॉर्मल रैशनल व्यक्ति फ्री जो चीज होती है उसके पीछे भागता है। लेकिन अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप फ्री चीजों के पीछे भागे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो चीज आपको इस संसार में आपको फ्री मिल रही है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर किसी को भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, नॉर्मली अगर रियलिटी की बात करें, रियल ट्रुथ की बात करें, तो इस संसार में कोई व्यक्ति भी आपको कोई चीज फ्री प्रोवाइड नहीं करता। आपके कर्मों का ही जो खाता है वो आपको फ्री दे रहा होता है। ये एक रियलिटी है। इसलिए अगर कोई लंगर लगा के बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैंने लंगर लगाया, भगवान की कृपा से भगवान ने उसको लंगर के पैसे दिए, उसने लंगर लगा दिया, जिसका हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था, दाना पानी खिंच के ले आंदा, कौन किन्नू खिलांदा। इस संसार में जो पैसा आपके पास आना है, जहां पे आपने खाना खाना है, वो पहले से निश्चित है, आपके कर्मों द्वारा ही वो निश्चित हुआ है। लेकिन फिर भी
कोई चीज फ्री मिल रही है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन एंड रिसोर्स। हम सबको उस चीज के लिए धन्यवाद भगवान का जरूर करना चाहिए जो चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके अलावा एक विचार और कर रहे हैं कि इस संसार में यदि कहा जाए, एक विचार किया जाए कि एक टीचर कहता है कि मैं सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक एक क्लास लूंगा। एक टीचर कहता है कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास लूंगा और उस क्लास के आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और वो क्लास 12 दिन लगातार चलेगी। 1 घंटे की क्लास है, 12 दिन लगातार चलेगी। 12 घंटे का एक टॉक है मेरी, 12 घंटे की, और 12 घंटे की जो टॉक है उसके 12,000 आपको पहले जमा कराने पड़ेंगे। और टॉक जो है वो सुबह 4 बजे से या 5 बजे से 6 बजे के बीच में होगी, मींस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में होगी। या फिर वो कहे कि सुबह 4 बजे से 5 बजे होगी और 12,000 रुपए आपने उस व्यक्ति के अकाउंट में जमा करा दिए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पुट करूं, यदि आपने 12,000 रुपए उस व्यक्ति के अकाउंट में जमा करा दिए, उस संस्था के अकाउंट में जमा करा दिए, तो क्या मुझे आपको जगाना होगा कि सुबह 4 बजे उठो? जिस चीज की कीमत हम दे चुके होते हैं और उस व्यक्ति ने कह दिया कि ये 12 दिन की जो क्लास है इसको अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे और अगले बैच में भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो क्या आप सुबह 4 बजे उठने के लिए कोई अलार्म सेट करोगे या कुछ करोगे, या अपने आप सहज भाव से 4 बजे उठ जाओगे? आप मुझसे ये कहेंगे कि आप इस बात की चिंता न करें, अगर आपने 12,000 दिए हैं तो आप उन 12 घंटों को कभी भी मिस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस चीज की कीमत आप दे चुके हैं उसको यूज आपने बाद में करना है। चाहे वो 24 घंटे में किसी भी घंटे व्यक्ति कहे कि क्लास होगी, तो आप सभी विद्यार्थी, चाहे 12 विद्यार्थी हैं, चाहे 24 विद्यार्थी हैं, चाहे 24,000 विद्यार्थी हैं, सारे उस व्यक्ति से संपर्क जोड़ेंगे ताकि 1 घंटे की क्लास वो सुन सके। तो हम अपनी टॉक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस संसार में यदि टाइम को भी पैसे के हिसाब से तोलना शुरू कर दे, इस संसार में जब भी व्यक्ति टाइम को पैसे के हिसाब से तोलना शुरू करेगा तो व्यक्ति उस टाइम की कदर करेगा और उस टाइम को किसी हालत में वेस्ट नहीं होने देगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपको इस रूम में एडमिशन लेने के लिए इस रूम में जाने के बाद 11 बजे इस रूम में एडमिशन जाना है और इसमें बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ आपको सिखाने को देंगे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आपको विजिट करना है उस रूम में और बहुत कुछ है देखने का, सुनने का बहुत कुछ है, लेकिन 1 घंटे की कीमत आपको देनी पड़ेगी। मान लो 5,000 आपको कीमत देनी होगी 1 घंटे की। तो उस रूम के अंदर आप एंटर करेंगे और बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी 1 घंटे के अंदर, लेकिन आपको 5,000 देने पड़ेंगे। क्या उस 1 घंटे के अंदर आप अपने मोबाइल से बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, या फिर आप 1 घंटे में टीवी भी लगा हुआ है उस रूम के अंदर, टीवी देखेंगे? क्या करेंगे आप 1 घंटे में? वैल्यूबल जो आपके ब्रेन में, जो बिलीव में आपके हिसाब से वैल्यूबल चीजें होंगी, उनको आप कैरी ऑन करना चाहेंगे। तो हमने विचार किया आपको कि इस संसार में यदि हम कम जो टाइम है उसकी कीमत को समझेंगे तो टाइम को गलत वेस्ट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड ना करें। लेकिन यदि आपका शौक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन उससे मिलती है, तो आपको हम गलत नहीं कहेंगे,
क्योंकि इस संसार में यदि किसी चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण भाग है। ऐसी कोई चीज जिससे मिलती हो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन, उस चीज को 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे कर देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी कोई चीज जिससे आपको कंफर्ट मिलता हो, उससे जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको अनकंफर्ट जोन में तो जाने का रिस्क लेना ही होगा। तो यहां पे हमने शुरुआत की थी अपनी टॉक में कि फिल्टर, व्यक्ति देखता है तो फिल्टर के हिसाब से देखता है, व्यक्ति बोलता है तो फिल्टर के हिसाब से बोलता है। एक विचार और व्यक्त कर रहे, बड़ा अच्छा विचार है। उन सभी व्यक्तियों को जो एक व्यक्ति स्पीकर के रूप में, टीचर के रूप में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, इस बात से बहुत व्यक्ति विरोधाभास भी कर सकते हैं कि यह बात गलत है। लेकिन एक विचार है, यदि किसी चीज का फ्लो आप फ्री कर दें, फ्लो, तो निश्चित रूप से वो चीज आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी। एक टीचर कहता है कि जो विद्यार्थी मेरे से सुनना चाहता है मेरी बात को, मैं उसको अपने सभी तरह की जानकारी को शेयर करूंगा। लेकिन वो टीचर हर तरह की जानकारी को शेयर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो जानकारी शेयर करता है ताकि जो उसके स्टूडेंट हैं वो हर लेवल पर ग्रो कर सके। तो कहने का पर्पस यह है कि इस संसार में अच्छा टीचर बनने का एक फॉर्मूला यह भी है कि यदि आप इस संसार में अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं, अच्छे गाइड करने वाले बनना चाहते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को टाइम दे। यू हैव गिव टाइम टू अदर पर्सन। हमने कहा था कि समुंदर और ये सूर्य भगवान और ये हवा या संत, कई बार व्यक्ति यदि इस थॉट को अपना ले, विचार व्यक्त कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको फॉलो अप करो। हमारी एक विचारधारा है जो हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको दे रहे हैं, लेकिन उस विचारधारा को फॉलो अप करना ना मानना यह आप पर निर्भर करता है। हम किसी तरह से आपको बाउंड नहीं कर रहे, लेकिन हमारी विचारधारा यह है कि यदि व्यक्ति बिना रुकावट के अपनी जानकारी को शेयर करे, बिना रुकावट के अपनी जानकारी को शेयर करे, तो निश्चित रूप से वो एक सफल काउंसलर गाइड के रूप में हो सकता है। तो अब अपने टॉक को शुरू में हमने कहा था फिल्टर, व्यक्ति को जब अपने रेफरेंस पॉइंट को इस संसार में जो भी सपना आपने देखा है उसके संबंध में अपने रेफरेंस पॉइंट को बढ़ाते रहें। यदि जो सपना आपने देखा है उसके संबंध में अपने रेफरेंस पॉइंट को अगर आप बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को प्राप्त करने में आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो अपने जो फिल्टर लेवल है, कैरी फॉरवर्ड की जो नीति है और रेफरेंस पॉइंट, फिल्टर, कैरी फॉरवर्ड की नीति और रेफरेंस पॉइंट, जो भी सपना आपने देखा है उसके संबंध में व्यक्ति अपने कैरी फॉरवर्ड की नीति को सुधार कर ले, फिल्टर की नीति को सुधार कर ले। जो चीज कैरी करने वाली है उसको कैरी करे, बाकी को कैरी ना करे, और फोकस तरीके से अपनी एनर्जी को, एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के पास एनर्जी है। वो जो एनर्जी है उसका एक फ्लो होता है। इस संसार में हर व्यक्ति के पास एक एनर्जी है, उसका एक फ्लो होता है, और वो फ्लो अगर पॉजिटिव तरीके से होगा
और फ्लो होगा तो वो एनर्जी खत्म भी होगी। इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के पास एनर्जी है और एनर्जी का अगर हम यूज करेंगे तो एनर्जी खत्म भी होगी। हमारे शरीर में एक एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, जो एक 7 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, 7 के 7 प्रोडक्ट की एनर्जी है। यदि वो चीज प्रोड्यूस होगी तो उसका यूज होगा। तो हमें इस संसार में अपनी जो शक्ति है, उसका जो फ्लो है, उसको चेकआउट करना है कि वो फ्लो, क्योंकि जो एनर्जी है उसको आप किस तरह से यूज करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। इस संसार में एक संत महात्मा अपनी एनर्जी को ट्रांसप्लांट करता है और ज्ञानी बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति के पास एनर्जी है और जो पावर बैंक एक 20-25 साल के बच्चे के पास होता है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। इसलिए किसी देश की ग्रोथ के बारे में बात करें या डेवलपमेंट के बारे में बात करें कि अगर 20 से लेकर 25 या 30 साल के जो नौजवान है, यदि उनको कहा जाए, इसकी इंपॉर्टेंस समझाई जाए, तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब व्यक्ति की उम्र 21 साल से 30 साल होती है तो व्यक्ति इस आसमान को धरती पर ला सकता है। कितनी पावर होती है उस व्यक्ति के अंदर। तो यदि वो अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग ना करे एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी होगी तो उसका यूज होगा। यदि आपके पास ताकत है तो आप उसका यूज करेंगे। अब यह डिपेंड करता है कि उस ताकत का यूज आप कैसे करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। यूज तो होगी, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ताकत का 24 के 24 घंटे यूज करते हैं। किसी भी शक्ति को यदि 24 के 24 घंटे यूज करोगे तो वो आप शक्तिशाली नहीं होंगे। हम एक एग्जांपल देके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक टंकी है, वो शक्ति का भंडार है। एक टंकी है, वो शक्ति का भंडार है। टंकी में पानी पड़ा हुआ है, उसमें पानी है। उस पानी में यदि पानी के हर टंकी के नीचे जो घर है उसमें अलग अलग पाइप्स लगे हुए हैं। यदि सारे के सारे पाइप्स को खोल दिया जाए तो टंकी का पानी जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्पेसिफिक टाइम के लिए पानी को यूज करें और स्पेसिफिक टाइम पे बंद कर दें तो पानी जो है यूज तो होगा, उसकी उपयोगिता का लाभ तो हमने लिया, लेकिन डिस्चार्ज, लगातार एनर्जी का डिस्चार्ज करना, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए यदि हम लगातार अपनी एनर्जी का डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं। इसलिए जब भी हमें लगे कि हम अपनी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं तो फोकस तरीके से अपनी एनर्जी को यूज करो। बस जैसे मान लो एक टीचर है, वो कहता है 1 घंटे मैं एनर्जी को यूज करूंगा अपनी, बस फिर वो बैक पे हो गया। मींस यदि आप 1 घंटे के लिए, 24 मिनट के लिए, 48 मिनट के लिए अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं और फिर बंद कर रहे हैं उसको, टूटी को, यह चीज किसी भी देश के सभी नागरिकों पे अप्लाई होती है। जिस देश के नागरिक ऐसे हैं कि वो अपने अंदर जो भी एनर्जी है उसको फोकस तरीके से स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को फोकस तरीके से लिमिटेड टाइम के लिए यूज करता है तो वो अधिक उस शक्ति को यूज कर पाता है, उसको वेस्ट नहीं करता। व्यक्ति अपनी एनर्जी को क्रोध करने में, गुस्सा करने में ना लगाए। अपनी एनर्जी को अपने सपने को फिगर आउट करने के लिए लगाए, और वो भी 1 घंटा 2 घंटे बस। यदि उसकी उम्र 20 से 30 साल है तो वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी अपनी एनर्जी का डिस्चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30, 40 से ऊपर टप गई है तो उस स्थिति में आपको विवेकी होना पड़ेगा और आपको अपनी एनर्जी को लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना होगा, क्योंकि अब वो अनलिमिटेड पावर आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से 25 या 30 साल है तो उस स्थिति में तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप स्टूडेंट हैं, यूज करें फोकस तरीके से। अब यहां पे ये पॉइंट भी हमें डिस्कस कर लिया, फिल्टर के बारे में बात की हमने कि फिल्टर, जब
कोई चीज देखें तो देखें वो सपने के हिसाब से है तो फिल्टर कर लें। फिल्टर करना, ऑर्गेनाइज करना, कैरी करना, अपने रेफरेंस पॉइंट को बढ़ाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये आपकी है। तो हमारी जो टॉक है, इस टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं और ये बताते हुए कि जब भी हम कुछ देखें तो वो चीज देखें जो हमारे सपने से मैच हो रही है। जब भी हम फिल्टर करें, उस चीज को फिल्टर करें और अपने पास रखें। उस चीज को कैरी करें जो हमारे सपने से मैच हो रही है। चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जो कला है, इस संसार में यदि चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कला किसी व्यक्ति ने सीख ली, अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करने की जो कला है उसको सीख लिया, तो वो लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त करेगा और लाइफ के बहुत लंबे सफर को भी तय करेगा। क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करने की एक एज है। यदि आज 20 से लेके 40 साल की उम्र में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है खाना खाने से हमें, वो अच्छी है, लेकिन 40 के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो सही, लेकिन वो एनर्जी हमें चीजों को यूज करने के लिए है, ग्रो करने के लिए नहीं। अपने रेफरेंस पॉइंट को भी हमेशा, अपने रेफरेंस पॉइंट को ड्रीम, सपने के हिसाब से इंक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो आज हमने एक अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया और ये कहा कि हम इस तरह से यदि फिगर आउट करें तो हम अपने सपने को प्राप्त कर पाएंगे। इन विचारों के स्टफ से हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।